बताइए विच हार्मोन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अवॉइडेंस में क्या होता है? अवॉइडेंस में देयर इज बेसिकली टू अनडिजायरेबल। जैसे आगे कुआं पीछे मेरे खाई वाला एग्जाम्पल आप अवॉइडेंस के लिए यूज कर सकते। आपने देखा है एग्जाम के 2 दिन welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Tanvi Bajpayee and today we will be talking about stress psychology. तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम मॉडल एज वेल एज सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, सो आई होप यू आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हैं, हैप्पी, हेल्दी, डूइंग फाइन, डूइंग ग्रेट एंड मैनेजिंग स्ट्रेस एज वेल. Okay, so without any further delay, let's get started with our today's class. Let's go. So before we begin, I would like to tell you कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUET PG 2026 की, तो लक्ष्य क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से. You can enroll if you want to give your preparation a power prep boost. Okay? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मिलेंगे. यू विल गेट क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज, ओवरव्यू ऑफ द रिवीजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिनके बारे में आप टॉपर्स टॉक में भी देख सकते हैं. इनकी इनसाइट से आप भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से यू कैन डू बेटर. ओके, तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास. अब हम स्ट्रेस की जब बात करते हैं तो हमको मालूम है कि स्ट्रेस जो है एक ऐसी चीज है जो सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस स्ट्रेस. बट स्ट्रेस को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, मुझे बताइए कि स्ट्रेस का मतलब क्या है. तो हमको मालूम है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है, राइट? तो हमारी हेल्थ जो है, वी विल चेंज द पेन कलर. तो जो हमारी हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, है ना, दोनों लेवल पे अफेक्ट होती है. फिजिकल हेल्थ, जब आपको स्ट्रेस होता है ऐसा लगता है पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही है ना. और फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ, किस तरीके से आपको लगता है कि अरे बहुत एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, लूप बन रहा है ना. तो इट इज सेड कि ये जो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है किसी स्ट्रेसर के तरफ, लाइफ में कुछ स्ट्रेस आता है तभी तो ये रिस्पॉन्स आता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आ रहा है ना, तो तब आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लाइफ में कुछ दुर्घटना हो जाती है तब भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो ये एक ऐसी चीज है जो हम सब ही एक्सपीरियंस करते हैं. Now, one thing that we have to understand is stress के भी types होते हैं, as in कि ये जो अलग अलग इवेंट्स जो हमको स्ट्रेसर्स, स्ट्रेसर्स बोला जाता है इनको, जब हम कहते हैं कि इस इवेंट से या इस चीज के कारण हमको स्ट्रेस हो रहा है. तो ये जो टाइप्स है इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन है. इट इज अक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस. Of course, इसको हम एक एक करके समझेंगे so that you have a better understanding of what? Better understanding of ये स्ट्रेस जो है, ये टाइप्स क्या है इसके. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब हमको डिस्ट्रेस तो पता है क्या है ना. नेगेटिव स्ट्रेस होता है जब कुछ हम इस तरीके से फील करते हैं, सिर घूम रहा है, अनप्लेजेंट अनडिजायरेबल लाइफ में चीजें हो रही है ना, कोई फेलियर है, अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई डिवोर्स हो रहा है, ये सारे डिस्ट्रेस है. तो इससे आपकी लाइफ में थोड़े अनडिजायरेबल या अनप्लेजेंट स्ट्रेसर्स आ जाते हैं. नाउ देयर इज वन स्ट्रेस दैट हेल्प्स अस परफॉर्म एट एन ऑप्टिमल लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस. और अगर बिल्कुल बेसिक भाषा में हम बोले तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये होता है हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस. दिस इज अ स्ट्रेस दैट हेल्प्स अस टू परफॉर्म एट एन ऑप्टिमल लेवल. आपसे एग्जाम में ये कीवर्ड पूछा जाता है. ओके, जैसे किसी की अगर वेडिंग है,
कोई चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर कोई बहुत मेजर प्रेजेंटेशन है, तो ये सारे, इवन दो दीज आर सेड टू बी रियली हैप्पी इवेंट्स, बट सब लोगों के लिए ये ऐसे हो सकता है कि शायद कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी प्रोवोक करे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये यू स्ट्रेस है, जो हमको हमारे एग्जाम में भी हेल्प करता है। आपने देखा है एग्जाम के 2 दिन पहले ज्यादा पढ़ने का वो हो जाता है कि हम पढ़ रहे हैं, दिमाग में भी ज्यादा चीजें जा रही हैं, तो ये यू स्ट्रेस है जो हमको हेल्प करता है। Now we have understood acute stress. No, not acute stress. We have to do that. Eustress and distress. Acute stress क्या होता है? Acute stress ये ऐसा स्ट्रेस है जो छोटे टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। जैसे आपका एक एग्जाम है, उसके प्रति आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, एग्जाम ओवर हुआ, ये स्ट्रेस भी खत्म हो गया। इसी के विपरीत, इसी के ऑपोजिट वी हैव क्रॉनिक स्ट्रेस। अब क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है? ये है लंबे समय वाला स्ट्रेस। अगर फैमिली में कोई इलनेस है या कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, हेल्थ एलिमेंट्स है, राइट, तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय के लिए चलती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक स्ट्रेस। तो ये कीवर्ड्स हैं जो हमको याद रखने हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो फार सो गुड, लेट्स गो। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करे हैं कि डिस्ट्रेस क्या है और यू स्ट्रेस क्या है ना, कि किस तरीके से यू स्ट्रेसर्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं और डिस्ट्रेस नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव नेचर का होता है मेजरली। देन वी हैव व्हाट? देन वी हैव अनदर स्केल, कि आपको पता है ये 2 लोग थे, होम्स एंड राहे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये एक्सपीरियंस करा, कि एक्सपीरियंस नहीं, ये एक स्केल बनाया जिससे इन्होंने बोला ये मेजर करेंगे कि एक व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है स्ट्रेसर के प्रति, है ना, कि एक व्यक्ति कितना स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको मेजर करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला? इन स्पेसिफिक स्ट्रेसर्स को दे अलॉटेड लाइफ चेंज यूनिट्स, जिसको हम LCU कहते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि कुछ कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं और ये अपने साथ लाइफ चेंज यूनिट्स लाते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं इनका जो ये स्केल है, इसमें इन्होंने डेथ ऑफ स्पाउस को सबसे ज्यादा लाइफ चेंज यूनिट्स दिए हैं, which means that this particular instance brings the maximum amount of stressor. Okay, then we have what? Then we have कि इसका थोड़ा रिवाइज्ड वर्जन भी हुआ। अभी ये जो हमने स्केल की बात करी, इसको हम क्या कहते हैं? सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। ओके, दिस इज सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। अब इसका अभी का थोड़ा रीसेंट वर्जन है, रिवाइज्ड वर्जन है, जो कॉलेज अंडर ग्रेजुएट स्ट्रेस स्केल कहलाता है। ये होम्स और राहे के ओरिजिनल स्केल से कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पे एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या स्ट्रेसर्स होते हैं उसके बारे में बात करी जाती है। ओके, सो दिस इज अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ व्हाट होम्स एंड राहे गिव, और ये केवल कॉलेज स्टूडेंट्स की नीड्स को केटर करता है। ओके, then we have what? Then we have our next topic, that is sources of stresses. अब sources of stresses में पहले हम समझेंगे कि environmental stressors क्या होते हैं, फिर हम psychological stressors समझेंगे। ओके, तो लाइफ में जब कोई बहुत मेजर इवेंट होता है, ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है, जिसका नेचर अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत बड़े स्केल पे है, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड आया, पूरी की पूरी लाइवलीहुड किसी व्यक्ति की अफेक्ट हो गई, वॉर, है ना, अर्थक्वेक, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या ऐसी सर्कमस्टेंस जो कैटास्ट्रोफिक कहलाते हैं, मतलब ये लार्ज स्केल इवेंट्स होते हैं और काफी अनप्रिडिक्टेबल नेचर होता है और डैमेज भी काफी ज्यादा होता है। द डैमेज इज परवेसिव इन नेचर, फैला हुआ होता है। ओके, दिस इज कैटास्ट्रोफिक। फिर है मेजर लाइफ चेंजेस, जैसे किसी की लाइफ में शादी हुई, कोई लॉस एक्सपीरियंस करता है, ग्रीफ एक्सपीरियंस करता है, या फिर किसी रीजन के कारण, जैसे जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ रहा है या कंट्री चेंज करनी पड़ रही है, वॉट एवर द रीजन इज। तो ये जो एडजस्टमेंट रिक्वायर करता है, ये बड़े बड़े लाइफ चेंजेस, ये क्या है? मेजर लाइफ चेंजेस कहलाते हैं। अब लाइफ में कैटास्ट्रोफिक इवेंट और मेजर लाइफ चेंजेस थोड़े लार्ज स्केल इवेंट्स हैं, ज्यादा एडजस्टमेंट रिक्वायर करते हैं। अब हमारी लाइफ में होते हैं डेली हैसल्स, है ना, डेली अनॉयंसेस, जैसे अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और रोज रोज आपको ट्रैफिक मिलता है, या फिर आपके नेबर से आपका रोज रोज आर्ग्यूमेंट होता है ना,
तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो डेली हैसल्स कहलाती हैं। ये एक के ऊपर एक बिल्ड करती जाती हैं एंड देन वी रीच एट थ्रेशोल्ड की अरे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। तो ये डेली अनॉयंसेस कहलाती हैं। तो इनका नेचर क्या है? इनका नेचर है एनवायरमेंटल, जो हमारी सराउंडिंग्स से आ रहा है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट अप वी हैव साइकोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे प्रेशर। अब प्रेशर जो है कोई अर्जेंट डिमांड आ जाए या एक्सपेक्टेशन। अब ये एक चीज समझनी है, ये सेल्फ का भी होता है, सेल्फ प्रेशर और सोशल प्रेशर, दोनों ही चीजें इसमें आ जाती हैं। ओके, इट इंक्लूड्स द प्रेशर दैट वी पुट ऑन आवरसेल्व्स एज वेल एज द प्रेशर दैट वी गेट फ्रॉम द सोसाइटी, जो सोसाइटी हमारे ऊपर डालती है। फिर क्या है? फिर है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि हमारे कुछ गोल्स हैं, है ना। अब ये गोल्स जो हैं अगर किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाए तो हम इनको अचीव नहीं कर पाएंगे, हम इसको अटेन नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से फ्रस्ट्रेशन होती है, ब्लॉक्ड गोल्स के कारण फ्रस्ट्रेशन होती है। अब डॉलर्ड और मिलर ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज करी, जिसमें इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू एक्सपीरियंस अग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू अग्रेशन, ये हाइपोथेसिस है विच सेज क्या है कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन का लिंक है आपस में। ओके, तो दिस वाज गिवन बाय डॉलर्ड एंड मिलर। अनदर क्वेश्चन दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हमारे पास ऑप्शंस है ना। अब उन ऑप्शंस के बीच में हमको चूज करना है। अब कॉन्फ्लिक्ट के भी टाइप्स होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। एक होता है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हमारे दो डिजायरेबल ऑप्शंस है, दोनों ही अच्छे हैं कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है, दोनों में पॉजिटिव्स है। इवन तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों में ही अच्छे पॉजिटिव्स ज्यादा है, तो वी गेट मोर कंफ्यूज, देयर इज मोर वैसिलेशन। अवॉइडेंस अवॉइडेंस में क्या होता है? अवॉइडेंस अवॉइडेंस में देयर इज बेसिकली टू अनडिजायरेबल, जैसे आगे कुआं पीछे मेरे खाई वाला एग्जाम्पल आप अवॉइडेंस अवॉइडेंस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर है अप्रोच अवॉइडेंस। एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक जो आपका ऑप्शन है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर तो पॉजिटिव है और दूसरे के अंदर नेगेटिव है, तो इन दोनों में से आपको चूज करना होता है। अप्रोच अप्रोच में देयर आर टू पॉजिटिव्स, अवॉइडेंस अवॉइडेंस नेगेटिव नेगेटिव, एंड अप्रोच अवॉइडेंस में एक प्रो है और एक कॉन है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, देन वी हैव व्हाट? देन वी हैव जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS मॉडल। आपको पता है बहुत बारी इसका ही फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। GAS मॉडल क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए, और ये किसने दिया? तो ये दिया था हैंस सेल ने। ओके, ये इन्होंने दिया था और इस पर्टिकुलर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में इन्होंने बात करी कि किस तरीके से हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है विद रिस्पेक्ट टू आवर बॉडी, हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो ये इन्होंने 1946 में प्रपोज करा और इन्होंने बोला जब भी कोई स्ट्रेसर आता है पहले तो हमारी बॉडी एकदम अलार्म स्टेट में आ जाती है। स्ट्रेस आया, बॉडी ने बोला चलो भाई सब रिसोर्सेज लेकर आओ। रेजिस्टेंस में हम ट्राई करते हैं टू डील और कोप विद द स्ट्रेसर, अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म्स में एंगेज करते हैं। एंड में क्या होता है? हमने अपने सारे के सारे रिजर्व्स को यूज कर लिया है, अब रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो डिप्लीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज एंड दिस लीड्स टू एग्जॉशन। तो कहा जाता है अगर लंबे समय के लिए स्ट्रेस चलता जाता है तो ये आपका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल अफेक्ट करता है, विच इज नोन एज व्हाट? विच इज नोन एज बर्नआउट। जब हमारा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एग्जॉशन हो जाता है लंबे समय से जो चल रहे स्ट्रेसर के संदर्भ में, तो दिस इज व्हाट? दिस इज बर्नआउट। एंड इसको मैनेज करने के लिए हमको कई चीजें करनी चाहिए। Okay, there are lots and lots of things, stress management techniques that we should practice in order to deal with burnout. Next है stress और personality. Yes, आपका जो stress है वो आपकी personality पे भी affect लाता है। तो ये researchers ने prove भी करा, अलग अलग studies हुई और उसमें देखा गया कि अलग अलग personality types होती हैं। जैसे type A personality, जिसमें हाई स्ट्रेस होता है, इनको बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, दे आर ऑलवेज ऑन द गो, कि ये करना है वो करना है ना, बहुत ज्यादा अर्जेंसी रहती है।
तो इतनी ज्यादा अर्जेंसी रहती है कि इनका जो हार्ट रेट है वो हाई रहता है, बीपी जो है वो भी हाई रहता है। और जो रिसर्चर्स थे, है ना, मेयर, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन, इन्होंने क्या बोला कि इनको ज्यादा चांसेस है कि इनको हार्ट डिजीजेस होंगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इनको होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ए की है। टाइप बी में क्या है? टाइप बी में आप माइनस कर दो टाइप ए की कैरेक्टरिस्टिक्स, माइनस टाइप ए कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वो लोग हैं जो काफी काम कंपोज्ड है, कोई जल्दी नहीं है। ओके, they're calm, composed, relaxed, less competitive individuals. Then we have what? Then we have type C. अब टाइप सी में रिसर्चर्स ने क्या पाया, ये एक रिसर्च हुई थी ब्रेस्ट कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में। तो इन्होंने देखा कि जो लोग होते हैं अपने अंदर बहुत चीजें सप्रेस करते हैं, स्पेशली उन्हीं लोगों के कॉन्टेक्स्ट में है, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, असर्टिव नहीं होते, बुरा लगा है तो वो भी अपने अंदर रखते हैं। तो ये लोगों को ज्यादा चांस होता है कैंसर का, एंड दस दिस इज नोन एज टाइप सी। दे सप्रेस देयर इमोशंस, बहुत ही फ्रेजाइल भी होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप सी है। लास्टली वी हैव टाइप डी गिवन बाय डेनोलेट। D over here stands for distressed and prone to depression. ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक में एंगेज करते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। ओके, दे आर वेरी सैड इंडिविजुअल्स। इनका जो सेल्फ वर्थ होता है वो भी कम होता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग पैटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी की सारी चीजें आती हैं टाइप डी में। ओके, तो ये पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स। अब यहाँ पे सूजन कोबासा ने एक रिसर्च करी और उन्होंने क्या पाया कि जब भी कोई स्ट्रेसर आता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जो रेजिलिएंट रहते हैं, जो स्ट्रेसेस के साथ डील कर पाते हैं, और उनकी पर्सनालिटी को सूजन कोबासा ने नाम दिया हार्डी पर्सनालिटी। अब हार्डीनेस क्या होती है? हार्डीनेस में बेसिकली ये वो लोग हैं, जब कोई स्ट्रेसर आया तो उन्होंने बोला ये तो चैलेंज है, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसका हम पे कंट्रोल है, इसका हम पे कंट्रोल नहीं है। वी आर एबल टू कंट्रोल और रेगुलेट आवर रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसर एंड दे आर वेरी कमिटेड टू डील विद द स्ट्रेसर। तो 3 C's होते हैं किसके? हार्डीनेस के। कमिटमेंट, चैलेंज एंड कंट्रोल। क्या क्या? कमिटमेंट, चैलेंज एंड कंट्रोल। ये किसने दिया है? ये सूजन कोबासा ने दिया है। ओके, so this is with respect to types. Now we have done sources of stresses, we have done कि क्या क्या types होते हैं stresses के, personality और stress को भी समझ लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कुछ questions. We will do a couple of questions and that will be it with respect to stress psychology. चलिए, तो बताइए, which hormone is most commonly associated with stress response? लाइफ में कुछ स्ट्रेस आया तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो क्या होता है? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं सेरोटोनिन की, तो आप जानते हैं सेरोटोनिन को हम क्या कहते हैं? सेरोटोनिन इज नोन एज हैप्पी हार्मोन। ये हमको खुश रखने में हेल्प करता है। ओके, तो ये हम आईज में स्टार स्टार बनाते हैं, हैप्पी हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इज लव हार्मोन और हग हार्मोन। ओके, तो ये चाइल्ड बर्थ के दौरान, इंटीमेट एक्टिविटीज के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान रिलीज होता है। मेलेटोनिन जो है ये तो हमारा स्लीप हार्मोन कहलाता है। ओके, तो ये स्लीप रेगुलेट करता है कि जैसी रात हुई नींद आने लग गई, तो ये स्लीप रेगुलेट करने के लिए है। Which leaves us with what? Which leaves us with our correct answer, that is cortisol. जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो इट इज सेड कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है और ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। ओके, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू cortisol. Next up we have what? Next up we have the Holmes and Rahe scale measures what? It measures personality, intelligence, life event stress और work motivation. तो अभी अभी हमने देखा होम्स एंड राहे ने जो स्केल बनाया था, सोशल रीएडजस्टमेंट स्केल, सोशल रीएडजस्टमेंट स्केल, है ना? तो उसमें क्या है? उसमें आती हैं कुछ लाइफ चेंज यूनिट्स, कि लाइफ चेंज यूनिट्स क्या क्या है, और वो स्ट्रेस को ही मेजर करती है ना? LCU जिनको हम कहते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, लाइफ इवेंट स्ट्रेस। ओके, तो ये उसी के लिए बनाया। इसका रिवाइज्ड वर्जन कॉलेज स्टूडेंट्स के स्ट्रेसेस को मेजर करता है। Hardiness as a personality factor includes all except commitment, control, challenge और compliance। तो हमने अभी अभी देखा जो हार्डनेस है वो किसने दिया है, ये कोबासा ने दिया है। उसमें वो 3 C's की बात करी थे, कमिटमेंट, चैलेंज एंड कंट्रोल। कंप्लायंस की नहीं। Why will compliance be a hardiness factor? ओके, तो ये 3 C's हमारे हार्डनेस के क्या है, कमिटमेंट, चैलेंज एंड कंट्रोल। Next up we have what? Next up we have which of the following best represents eustress? Stress due to losing a job, stress from meeting a close deadline, stress from preparing for a competition you enjoy, stress caused by chronic illness। तो क्रॉनिक इलनेस में ही हमको पता चल रहा है ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, और स्ट्रेस ड्यू टू लूजिंग अ जॉब कैन ऑल्सो बी अ क्रॉनिक स्ट्रेस। देन व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस फ्रॉम मीटिंग अ क्लोज डेडलाइन, ये अक्यूट स्ट्रेसर है, डेडलाइन मीट हुई, स्ट्रेस चला गया। बट यू स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है कि हम कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत काम है, नो डाउट अबाउट दैट, but at the same time it is something that we really enjoy, something that you enjoy और आपकी आईज में ऐसे स्टार आ जाते हैं। ओके, तो ये हमारा यू स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि ये हमको हेल्प करता है टू परफॉर्म एट अ ऑप्टिमल लेवल। ओके, तो ये ऑप्टिमल लेवल तक परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके ग्रेट, तो ये हमारा सी आंसर है। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। According to Hansel general adaptation syndrome, the body's resources begin to get exhausted in which state? Which stage? Alarm stage, resistance stage, exhaustion stage और adaptation stage। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो दैट इज इट विद रिस्पेक्ट टू आवर टुडेज क्लास। ये क्या है, ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। यू कैन रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम इन केस यूड लाइक टू नो मोर अबाउट द कोर्सेज एंड यू वुड लाइक टू ज्वाइन। ओके, तो आप सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं, दे विल गाइड यू फर्दर। एंड विद दैट वी आर डन विद आवर टुडेज क्लास। ये कुछ सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज है जो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सकते हैं टू हेल्प यू डील बेटर विद स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि आई ऑलवेज से दिस कि स्ट्रेस लाइफ में हमेशा रहता है, बट अगर हमारे पास रिसोर्सेज हो उसके साथ बेटर डील करने के लिए, तो ऑफ कोर्स इट इज हेल्पफुल। नेक्स्ट अप, द नेचर ऑफ स्ट्रेस कीप्स ऑन चेंजिंग, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ टूल किट दैट विल हेल्प यू मैनेज स्ट्रेस। जैसे इफ जर्नलिंग वर्क्स फॉर यू, ग्रेट। एक्सरसाइज, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों रिलेटेड है। जो ट्रिगर्स है हम उनको पहले अवॉइड नहीं करें, आइडेंटिफाई करें, है ना। अवॉइड नहीं करना, आइडेंटिफाई करना है और अवेयर रहना है। एंड स्लीप विदाउट अ डाउट, जो हम सब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ओके, सो दैट इज इट विद रिस्पेक्ट टू आवर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक द क्लास। ओके, you can reach out to our support team and that is it. I will see you in our next YouTube session. Till then, take good care of yourself. Bye everyone. Take care.